बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे कि कल हमने किया था कि भी हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर एलिमेंटर का थीम इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद हमने प्लगइन लगा लिया अपना एलिमेंटर। अब हमारा टास्क है कि भी हमने अपने एलिमेंटर थीम के ऊपर एलिमेंटर का टेम्पलेट लगाना है। डिज़ाइनिंग खुद डिज़ाइन करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। खुद डिज़ाइनिंग के अंदर क्या होता है कि भी हम लोग ईच एंड एवरीथिंग हम लोग खुद डिज़ाइन करते हैं। अब जिस तरह कल हमने एक टेम्पलेट देखा था, उसका नाम था न्यूट्री फूड। मैं टेम्पलेट लिख के सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर। हो न्यूट्री फूड टेम्पलेट, ये हमारा टेम्पलेट था। अब इसमें ऑफिशियली तो हम लोगों ने जितनी भी डिज़ाइनिंग करनी होगी ना, यानी कि हमें ये चीज़ें खुद भी करनी आनी चाहिए। लेकिन पहला स्टेप मैं आप लोगों को टेम्पलेट क्यों लगवा रहा हूँ, टेम्पलेट का मतलब होगा कि भी बनी बनाई वेबसाइट आ जाएगी हमारे पास, हमें बस चेंजेस करने पड़ेंगे। और टेम्पलेट करने से एक और फ़ायदा भी होता है, हमें पता लग जाता है कि हाँ भाई ये डिज़ाइनिंग किस तरीके से हुई है। अब मुझे यहाँ पे पता लग रहा है कि एक सेक्शन लिया गया है, उस सेक्शन, ये पूरा एक सेक्शन है और उसके अंदर 2 कॉलम्स हैं। कॉलम के अंदर एक में टेक्स्ट और नीचे 2 बटन्स लिए गए हैं, एंड इस वाले के अंदर उन्होंने ऐड किया इमेज, और इमेज में उन लोगों ने दिया हुआ है बॉर्डर यहाँ पे। तो ये चीज़ें सीखने को काफ़ी चीज़ें मिलती हैं एक टेम्पलेट की मदद से। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूँ कि टेम्पलेट लगाना कैसे है एलिमेंटर के अंदर। अब हार्ड एंड फास्ट रूल है इसका कि भी आपने जब भी टेम्पलेट लगाना है ऐसे ही लगाना है। आपने आना है प्लगइन में। अब हम लोग एक प्लगइन लगाएंगे जिसका नाम है इन्वेटो एलिमेंट्स। इन्वेटो एलिमेंट्स, ये आ गया। अब इन्वेटो एलिमेंट्स भी अपने तरह हमें एक ब्रांड है, ठीक है। अब और इस ब्रांड ने अपना एक प्लगइन भी लॉन्च किया हुआ है, इन्वेटो एलिमेंट्स, और ये एक मार्केट प्लेस भी है। मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया। साथ ही कुछ टेम्पलेट्स आपके ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि भी उनको एलिमेंटर प्रो भी चाहिए। एलिमेंटर प्रो होता है हमारा प्रीमियम एलिमेंटर का भी एड ऑन, यानी ये तो हमने प्लगइन ऐड किया एलिमेंटर, वो जस्ट क्या कर रहा है, वो हमें बेसिक फंक्शनैलिटी दे रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जब हम लोग एडिट पेज में आएंगे ना, और जब हम लोग यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर करेंगे, ये आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर। अगर आपने इस वाले पेज को एडिट करना है ना, और अपने पेज बिल्डर के थ्रू करना है, तो स्टार्टिंग में आपके पास यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर नहीं लिखा हुआ रहा होगा, तो आपने पहले एडिट पेज में आ जाना है। जैसे एडिट पेज में आएंगे, एडिट विद एलिमेंटर लिखा हुआ रहा होगा। अब ये हमारा एलिमेंटर पेज बिल्डर लोड हो रहा है। ये हमारा पेज बिल्डर ओपन हो गया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो बेसिक सेटिंग्स हमारे पास यहाँ पर आ रही है, लेकिन जो प्रो वाले फीचर्स हैं वो लॉक्ड हैं, वो नहीं चल रहे। उसके लिए हमें एलिमेंटर प्रो चाहिए होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रो, यानी अगर मैं यहाँ पे यूज़ करने के लिए इसको जाता हूँ ना, तो वो कहेगा ये प्रो विजेट है, अपग्रेड करो, यानी कि हमें पे करो। लेकिन हम तो पे करने वाले बंदे हैं ही नहीं, तो इसके लिए हमने सिंपली आ जाना है हमारे, जिस तरह कल मैंने कुछ वेबसाइट लिखवाई थी आपको, wplocker.com पे लिखवाया था, थीमलॉक भी लिखवाया था, काफ़ी लिखवाई थी। तो मैं wplocker.com पे आ जाता हूँ और वहाँ पर आके मैं सर्च कर लेता हूँ अपने एलिमेंटर प्रो की प्लगइन को। अब ये वेबसाइट बेसिकली है, ये हमें क्रैक थीम्स दे रही है, थीम्स और प्लगइन्स। क्रैक का मतलब क्या होता है, एक जिसकी पेड वर्जन को क्रैक करके फ्री कर लिया गया है। सिंपली यहाँ पे सर्च कर लें, एलिमेंटर प्रो क्यों नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर आ गया। तो सिंपली आपने क्या करना है, इसको ओपन करें, नीचे आए। अब ये एक लिंक दिया हुआ है, ये सारे लिंक्स हैं डाउनलोड के, तो मैं ये लिंक को कॉपी करता हूँ यहाँ से। चलिए यहाँ से अब हम लोग देख लेते हैं। अब हमने ये टेम्पलेट बेसिकली अब अप्लाई करना है।
ये टेम्पलेट लगेगा कैसे, हमने उसके लिए एक अभी प्लगइन लगाया है अपना, इन्वर्टर एलिमेंट्स लगा लिए, फिर अब हम लोग एलिमेंटर प्रो लगा रहे हैं। एलिमेंटर प्रो डाउनलोड करने के लिए सिंपली ये लिंक है, इसको भी आप कॉपी करके न्यू टैब में पेस्ट कर लें, या पे सिंपली गो टू पे क्लिक कर दें। क्लिक करेंगे तो ये साइट आपके पास ओपन होगी आज। एंड और अगर आपने खैर आपके पास वो ऐप स्टोर होगा, आपके पास क्रोम वेब स्टोर होगा, वहाँ पर आपने एक एक्सटेंशन लगा लेनी है क्रोम वेब स्टोर से एड ब्लॉकर की। उससे क्या होगा, पहले जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो एड्स ओपन नहीं होंगे, डायरेक्ट ये वाली एक्सटेंशन आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। अभी ये पता नहीं इसका पासवर्ड चेंज हो गया, ठीक है। तो ये वाली एक्सटेंशन आपकी ये होगी एड ब्लॉकर के नाम से, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे वो आपका प्लगइन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अब सबसे मेन चीज़ ये है हमारी, हम लोग ने वर्डप्रेस में चाहे थीम हो या चाहे प्लगइन हो, हमने जब वो अपलोड करना होता है ना तो उसका फाइल टाइप होना चाहिए .zip। जबकि जो फाइल हमने डाउनलोड की है इसका फाइल टाइप है रेयर, ठीक है। तो इसको अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप अपने डाउनलोड में, अगर ये हमारा एलिमेंटर आया है, मैं ज़रा इसको यहाँ से उठा लूँ, मेरे पास एक और भी पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारा आ गया। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करेंगे तो बाहर एक एलिमेंटर के नाम का ही फोल्डर आ जाएगा, ये आ गया। इस फोल्डर के अंदर आपने आ जाना है, ठीक है। अब इस फोल्डर के भी आपने अंदर जाना है। अब ये एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, इसका नाम है एलिमेंटर प्रो। आपने इस वाले फोल्डर को आपने जिप बनाना है, यानी कि आपने ऐसे फोल्डर को जिप बनाना है जिसके ऊपर अब यहाँ पे एलिमेंटर प्रो प्लगइन का नाम लिखा हुआ है ना, इसके अंदर प्लगइन्स की फाइल्स आ रही हैं, यानी कि इसका मतलब है ये मेन फाइल है। इस फाइल को आपने जिप में कन्वर्ट करना है, राइट क्लिक करना है, और ये कंप्रेस टू जिप फाइल लिखा हुआ आ रहा होगा, या फिर आपके पास कंप्रेस एंड ईमेल लिखा हुआ आ रहा होगा। यहाँ से जिप पे चूज़ करके ओके कर देंगे तो वो जिप फाइल उसकी बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये अब आपकी जिप फाइल बन गई। प्लगइन्स में ऐड न्यू प्लगइन, अपलोड, चूज फाइल, ये हमारी वज़ीफ़ फाइल पड़ी हुई है, इसको हम लोगों ने सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। एंड सिंपली एक्टिवेट। चलिए ये हो गया हमारा। अब ये 3 मेन थे जिनकी हमें ज़रूरत थी। इसके बाद आपने आ जाना है एलिमेंट्स पर आके आपने जाना है इंस्टॉल्ड किट्स पर। मैंने आपको क्या बताया था, वो एक एलिमेंटर की टेम्पलेट किट है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है अपलोड टेम्पलेट किट जिप फाइल, यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड हम अपना टेम्पलेट यहाँ से चूज़ कर लेंगे। ये हमारा पड़ा हुआ न्यूट्रीफूड, ये हमारा टेम्पलेट आ गया। ये उसके सारे वो पेजेस आ रहे हैं कि कौन सा पेज आप जो चाहिए होंगे वो पेजेस हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले वो कह रहे हैं कि भी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मुझे चाहिए। तो आपने सबसे पहले इंपोर्ट करने से पहले आपने रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करना है। रिक्वायरमेंट्स हमारी होगी, फिर उसके बाद सबसे पहले आपने किट स्टाइल्स को इंपोर्ट करना है, ग्लोबल किट को। उसके बाद अब आप देखते जाएं। सबसे पहले अब मैंने आपको बताया कि भी हमारी वेबसाइट के अंदर एक चीज़ होती है, हमारी वेबसाइट का हेडर एंड फुटर। उसके बाद हमारा आता है मेन पेज के ऊपर जो हमारी बॉडी होती है। तो इसी तरीके से जब हम इन्वर्टर एलिमेंट यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा होगा, हेडर भी आ रहा होगा, ये देखें हेडर फुटर। अब देखिए इसके साथ लिखा हुआ है कि इसको एलिमेंटर प्रो चाहिए था,
ये रीज़न है जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को एलिमेंटर प्रो पहले ही इंस्टॉल करवा दिया। अगर एलिमेंटर प्रो ना होता तो ये वाला टेम्पलेट इंपोर्ट ना हो पाता। तो सबसे पहले मैं हेडर इंपोर्ट कर लेता हूँ, फिर मैं फुटर कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे आ रहा है होम पेज, ये हमारा मेन पेज है। उसके अलावा होम पेज की और भी कोई डिज़ाइन है यहाँ पर, ये एक ही है, एक ही है। और उसके बाद साथ ही मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ अपना होम पेज। चलिए हम देखें, ये हमारा टेम्पलेट होम पेज का भी इंपोर्ट हो गया। अगर आप एक दफ़ा हम इसको व्यू कर लेते हैं कि भाई क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं व्यू में आया, अब इस टेम्पलेट को लगाने के लिए हमने इनकी पेजेस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। हमने होम पेज भी बनाया हुआ है, अबाउट अस का भी बनाया हुआ है, बहुत सारे पेजेस हम लोग बना चुके हैं। ये देखिए टेम्पलेट हमारा काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम ओके है। अब फिलहाल के लिए मैंने बस सिर्फ हेडर फुटर और होम पेज को इंपोर्ट किया, बाकी मैं भी बाद में करूँगा। तो अब मैं यहाँ से आ जाता हूँ, टेम्पलेट्स के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पर थीम बिल्डर। अब दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। एक ऑप्शन है कि भी सबसे पहले हमने बनाना है इसका हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर के अंदर क्या होगा कि भी हम लोग हेडर यहाँ पर आएगा, आता है हमारा, फुटर हमारा कोई लास्ट में आता है। तो अब उसके दो तरीके हैं कि भी हमने उनको, जैसे हमने होम पेज को नहीं किया था कि भी स्टैटिक कर दिया था, इसी तरीके से हम लोगों ने हेडर एंड फुटर भी डिज़ाइन करेंगे और वहाँ पर इनके टेम्पलेट्स को लगाएंगे कि भी वो भी हमारे, हम जिस भी पेज पर जाएंगे हमारा वही वाला हेडर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि भी हम लोग बॉर्डर्स की पेज पर जा रहे हैं तो हमारा हेडर गायब हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए एक तरीका तो है कि भी हम लोग टेम्पलेट्स में आकर थीम बिल्डर में चले जाएँ। सेकंड तरीका होता है कि भी हम लोग एक प्लगइन लगाएं जिसका नाम होता है एलिमेंट्स किट। उसके अंदर ऑप्शन होता है हेडर एंड फुटर का, ठीक है, वहाँ से भी लगा सकते हैं। लेकिन हमारे पास ये सामने ऑप्शन आ रहा है, ये लिखा हुआ है हेडर, तो मैं यहाँ पर एक न्यू हेडर ऐड कर लेता हूँ। अब हेडर में जैसे ऐसा से पहले उसने हमें दिखा दिया कि हाँ भी कोई लाइब्रेरी में से कोई चीज़ चूज़ करनी है जो टेम्पलेट्स आपने लगाए हैं, या फिर आप खुद डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। लेकिन हमें तो खुद डिज़ाइन नहीं करना, हमने टेम्पलेट लगाना है। तो आप इस फोल्डर पे क्लिक करें, माई टेम्पलेट्स पर आ जाएं। यहाँ पर जो टेम्पलेट आपने इंपोर्ट किए वो शो हो रहे होंगे। ये आ रहा है हेडर, इंसर्ट, अब यहाँ पर दो किस्म के हेडर लगे हुए हैं। एक हेडर है फॉर डेस्कटॉप प्रीव्यू, और ये वाला देखें ये थोड़ा आपको मध्यम शो हो रहा है, ये वाला है आपका फॉर मोबाइल प्रीव्यू। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जब मैं मोबाइल व्यू में आऊँगा ना तो ये इसका मोबाइल प्रीव्यू है, ये इसके मोबाइल प्रीव्यू में लगे हुए हैं। क्योंकि जो भी वेबसाइट होती है उसको हमने मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी बनाना होता है। इसको मैं करता हूँ पब्लिश, फिर वो पूछ रहे हैं कि भी कहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं अपने टेम्पलेट को। मैं ऐड अ कंडीशन करता हूँ एंड उसे कहता हूँ कंप्लीट वेबसाइट के ऊपर, एंड सेव एंड क्लोज। अब देख लेते हैं कि भी हमारा हेडर लग गया या नहीं। लग गया हमारा हेडर। अब बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फुटर भी लगा पड़ा है,
ये नहीं पता ये क्यों लगाया। अच्छा, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसने यहाँ से पिक किया हुआ है। जब मैं टेम्पलेट्स इंपोर्ट किए थे ना, तो एलिमेंटर प्रो ने पिक कर लिया था। लेकिन मैं वही आपको बता रहा हूँ, अगर आपको शो नहीं हो रहे होंगे तो आपने हेडर एंड फुटर में आकर उनको चूज़ कर लेना है। मैं फुटर में आ गया, फुटर में आकर बेशक आप अगेन लगा लें उसे। ये हमारा फुटर भी लग गया, ठीक है। चलिए, ये साइड हमारी यहाँ तक ओके है। अब हमने करना है अपना होम पेज लगाना है। होम पेज से क्या मुराद है, ये जो हमारा मेन पेज यहाँ पर आ रहा था वो अब हमें लगाना है। उसके लिए एडिट विद एलिमेंटर, ये हमारा होम पेज ओपन हो गया। जो हमने कल स्टैटिक किया था, फोल्डर पर आऊँगा, सिंपली माय टेम्पलेट्स, एंड ये हमारा होम पेज पड़ा हुआ जो कि हमने इंपोर्ट किया था, एंड इंसर्ट, अप्लाई। ये देखिए लग गया हमारा। ये भी कुछ सेटिंग ऊपर से कर रहा है, बस अब ये हो गया। ये ठीक हो गया, एंड इसको कर देना है अपने अपडेट। व्यू पेज, अब हम लोग बैक आ जाते हैं। एक इशू हुआ है, हमारा हेडर गायब हो गया है। जैसे हमने ये टेम्पलेट लगाया है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने हेडर एंड फुटर लगाए थे वो दोनों चीज़ें हमारी गायब हो गई हैं। हमारा टेम्पलेट तो अप्लाई हो गया हमारे मेन पेज के ऊपर। तो मैं तो अगेन चेक करता हूँ कि भाई क्या ये फुटर शो हो रहा है या वाकई गायब हो गया। दोबारा शो करवा लेते हैं। यहाँ तो शो हो रहा है। नहीं, फुटर हमारा गायब हो गया। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये जो टेम्पलेट लगाया था ना, इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो एलिमेंटर का हेडर एंड फुटर था ना उसको डिसेबल कर दिया। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट अपनी वर्किंग, जिसके अंदर हम लोग एक और प्लगइन लगाएंगे जिसका नाम है एलिमेंट्स किट। हम वहाँ से अपना हेडर एंड फुटर अगेन डिज़ाइन कर लेंगे। सोल्यूशन हर चीज़ की होती है। अब एक एरर आया है जो कि पहले नहीं आ रहा था, आज आया है खैर से। तो हम लोग सिंपली एक और प्लगइन लगा रहे हैं, इसका नाम है एलिमेंट्स किट। ये आ गया। एक्टिवेट। ये हमारा एलिमेंट्स किट का प्लगइन आ गया। तो पहले इसकी सेटिंग करने के लिए आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, एलिमेंट्स किट के ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें कह रहा होगा हल्की फुल्की, आपने इनको नीचे आकर ना नेक्स्ट स्टेप करके इसको इसके सेटअप को पूरा कर लेना है।
पे ये कुछ चीज़ें हैं, ये डिसेबल हैं, इनको इनेबल कर लेना है विजेट्स एंड मॉड्यूल्स को। एंड लास्ट में ये देखिए, इस एक एक था हमारे पास टेम्पलेट्स में थीम बिल्डर, जहाँ से हमने हेडर एंड फुटर पहले बनाने की ट्राई की थी, लेकिन अब हमारे पास एलिमेंट्स किट के अंदर भी यहाँ पर लिखवा रहा है हेडर फुटर। आपने इस वाले हेडर फुटर पर आना है और ये सिर्फ हेडर एंड फुटर आपको बना के देगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं हेडर पर आ जाता हूँ, ऐड न्यू, इसका नाम मैं देता हूँ हेडर 1 कह देता हूँ। कंडीशन वही इंटरनेट वेबसाइट के ऊपर शो करवाना है। एक्टिवेट या डीएक्टिवेट, एक्टिवेट कर लिया मैंने, ये हेडर मेरा एक्टिव हो गया। अगेन एडिट पर क्लिक करेंगे एंड एडिट कंटेंट। चलिए ये आपको आ गया। अब वही काम है, सिंपली इस फोल्डर पे क्लिक करना है, बाय टेम्पलेट्स, और हेडर को इंपोर्ट कर देना है। जी अब देखते हैं हमारा हेडर है या नहीं। हमारा हेडर नहीं शो हो